ज्योमेट्री का चैप्टर कर रहे थे और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी, 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स बनाए थे कुछ, जहाँ पर हमें कुछ साइड्स दे रखी थी और कुछ डायगोनल्स के मेजरमेंट्स दे रखे थे। नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग योर 4.3 एक्सरसाइज, जहाँ पर अगेन हमें क्वाड्रिलेटरल ही बनाने हैं, बट द मेजरमेंट्स जो होंगे वो क्या है, आपको कोई दो एडजेसेंट साइड्स के मेजरमेंट्स गिवन होंगे और कुछ 3 एंगल्स गिवन होंगे। ओके, तो जैसे हम देखें कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से दिया है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MORE मोर, जहाँ पर हमें मेजरमेंट गिवन है MO 6 सेंटीमीटर्स, OR 4.5 सेंटीमीटर्स और कुछ एंगल्स आपको गिवन है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ए रफ डायग्राम। रफ डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे फर्स्ट हम पहले रफ डायग्राम बनाएं। तो सिंपली मैंने कोई भी कैसा भी कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया एंड आई एम जस्ट राइटिंग MORE the vertices. Now put all these given measurements on this quadrilateral. सबसे फर्स्ट देखिए हम MO 6 दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर्स, OR is 4.5 centimeters, angle M is 60 degree, angle O is 105 degree and this angle R is again 105 degrees. तो जैसा मैंने बोला था कि आपको दो एडजेसेंट साइड्स का मेजरमेंट गिवन होगा और कोई भी 3 एंगल्स उसमें गिवन होंगे। ठीक है, तो फिर इसमें हम कैसे स्टार्ट करना है, सबसे फर्स्ट हम ऐसी कोई साइड लें जहाँ पर आपको 2 एंगल्स गिवन हो। तो जैसे हम देखें कि 6 सेंटीमीटर जो साइड है MO, वहाँ पर भी हमारे पास एंगल M और एंगल O दोनों पता है हमें, और 4.5 सेंटीमीटर जो OR साइड है वहाँ पर भी हमें एंगल O और एंगल R पता है। तो हम आइदर MO वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं या OR वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई एम स्टार्टिंग विद OR। क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल्स 105 डिग्री के बनाने हैं, तो ऊपर की तरफ 105 बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, तो बेस लाइन पर 105 बनाना इजी रहेगा। सो आई एम चूजिंग दिस 4.5 सेंटीमीटर साइड, दैट इज द OR। तो जस्ट फर्स्ट मेक ए लाइन सेगमेंट ऑफ मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर्स। तो सिंपली मैंने ये O और R मेजरमेंट साइड बनाई 4.5 सेंटीमीटर्स की। नाउ जैसा कि आपने क्लास 7 में भी एंगल्स बनाना सीखा है और क्लास 6 से हमें एंगल बनाना बता दिया था कि 60 डिग्री कैसे बनाना है, 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, उसका हाफ करके 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, देन 75 डिग्री एंड 105 डिग्री कैसे बनाना होता है आपको। ओके, तो जो भी एंगल्स 15 की टेबल के होते हैं वो सारे हम कंपास से बनाएंगे, और जो नहीं आएंगे 15 की टेबल में उसके लिए आप D यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको D से बनाना है या कंपास से बनाना है, बट हमें अपने हिसाब से देखना है कि ऑल दिस एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 15 की टेबल के हैं, दैट मींस कि वी हैव टू यूज कंपास ओनली। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर कि एंगल O पर 105 डिग्री है, अब 105 डिग्री कैसे बनेगा आपके पास, 90 प्लस 15 डिग्री इज 105। तो आपने जैसा सीखा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट हम 90 बनाए 105 के लिए, तो जस्ट ओपन योर कंपास एंड मेक ए सेमी सर्कल ऑन दिस विद वर्टेक्स O। ठीक है, देन एज इट इज आपको मेंटेन रखना है अपना मेजरमेंट सेमी सर्कल का, एंड मार्क वन फर्स्ट आर्क व्हिच इज ऑफ 60, देन पुट sharp side on this 60 degree and then make again arc, this is of 120 degree, और इन दोनों से हम ऊपर बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री 8th क्लास के स्टूडेंट को बनाना आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, नाउ जॉइन दिस, अगर हम ये जॉइन करें 90 डिग्री वाली लाइन, अभी मैं डैश डैश की फॉर्म में कर रही हूँ क्योंकि 90 डिग्री मेरे पास जो है वो साइड नहीं है, हमें यहाँ पर 105 डिग्री एंगल बनाना है। तो जैसा मैंने बताया कि 90 प्लस 15 इज 105, सो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 90 और एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर 15 डिग्री चाहिए, तो हम 90 और ये जो 120 वाला आर्क है उसके मिड में हम बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। सो यहाँ पर हम 90 पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से एक आर्क कट किया, अगेन सेम एज इट इज put it on angle arc of 120 degree, again sorry intersecting arc आप इस पे लगाइए। तो फर्स्ट 90 पे लगाया मैंने और एक 120 से लगाया, यहाँ से ज्वाइन करूंगी, देन आई गेट दिस
105 डिग्री। ठीक, और ऐसे भी आपको पता है 90 से ग्रेटर होता है ना। कुछ बच्चे 75 और 90 दोनों में कंफ्यूज, 75 और 105 में कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपली हमें पता है कि 90 से स्मॉलर होता है 75, तो ये 60 और 90 के बीच में हमारे पास 75 मिलेगा, एंड 105 जो है वो 90 से ग्रेटर है, तो 90 और 120 के बीच में हमें 105 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये 105 डिग्री की लाइन आ गई। नाउ for this angle R, this is again 105 degree, that means we have to make again 105 degree with vertex R. तो सेम वे में जैसे मैंने यहाँ किया वैसे ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग ए सेमी सर्कल। ओके, नाउ put the arc of 60 degree, then put the arc of 120 degree. Now with this I have to make angle of 90 डिग्री। ओके, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ तो शायद आपको सही से दिखाई दे। नाउ जॉइन इट, ये आपकी 90 वाली लाइन आ गई। नाउ अब हमारे पास यहाँ से एंगल ये 90 है एंड दिस इज 120, इन दोनों के बीच से यहाँ से आपके पास 105 डिग्री जाएगा। सो बाइसेक्ट इट। तो हम यहाँ से 90 से एक आर्क कट कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 90 से एक आर्क कट किया, देन 120 से मैंने एक आर्क कट किया, और जॉइन इट टू वर्टेक्स आर। आपके पास 105 डिग्री का मेजरमेंट आ जाएगा। ओके, तो आप थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 105 डिग्री जो है वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम यहाँ से एंगल O को भी देखें तो देखो यार ऑब्ट्यूज फॉर्म में हमें दिख रहा है, और एंगल R भी यहाँ से ऑब्ट्यूज फॉर्म में दिख रहा है। वो इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट यहाँ से ये 105 बनाएंगे तो एक्यूट एंगल दिखाई देगा आपको, उससे पता चल जाना चाहिए कि आपने कुछ गलत किया। ओके, सो हियर वी मेड दिस बोथ एंगल O एंड एंगल R। नाउ अब देखो आप यहाँ से जो रिमेनिंग मेजरमेंट्स है उसको हम कैसे अप्लाई करें। हमारे पास ये 4.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आ गई, एंगल O आ गया, एंगल R आ गया। अभी 66 सेंटीमीटर देखे हम, तो 6 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ये 105 डिग्री वाली लाइन पर ही है। दैट मींस ये अभी हमने जो 105 डिग्री का एंगल बनाया, इसमें ये जो लाइन बनाई हमने एंगल की, वो तो कितने भी मेजरमेंट की हो सकती है, बट इट इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर। दैट मींस कि हमें अपने कंपास पर 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट चेक करना है। सो टेक इट एज 6 सेंटीमीटर्स। ओके, अब 6 सेंटीमीटर का हमें O पॉइंट से M पॉइंट तक चलाना है। दैट मींस कि 105 डिग्री पर हमें एक आर्क कट करना है जो कि ये 6 सेंटीमीटर्स का। क्लियर? तो क्या था कि एंगल 105 डिग्री जो है O पर, O से वो 6 सेंटीमीटर पर कहाँ कट कर रहा है, M पर। दैट मींस कि हमारे पास ये नेक्स्ट वर्टेक्स M आ। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल है, इस M से हमें एंगल 60 डिग्री दिया है, मतलब मुझे यहाँ से 60 डिग्री बनाना है। तो थोड़ा सा ध्यान से करोगे क्योंकि नीचे बनाना तो इजी होता है 60 डिग्री, यहाँ पर बनाना थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे, बट 60 डिग्री में हमें सिंपली क्या करना है, फर्स्ट मेक ए सेमी सर्कल विद दिस वर्टेक्स विद सेंटर दिस M। तो सेमी सर्कल बनाया अगर हम, ओके, देन यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट आर्क आएगा दैट इज ऑफ 60। ओके, तो हमारे पास ये आर्क आ गया 60 का। नाउ जॉइन दिस। अगर हम इन दोनों को M वर्टेक्स और ये क्रॉस जो आया आपके पास इंटरसेक्टिंग आर्क्स, उसको हम जॉइन कर रहे हैं, है ना। अब जॉइन करके यहाँ तक नहीं छोड़ना है, आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना है। तो आप आगे तक इसको लेकर जाओ। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे R पर जो हमने 105 डिग्री बनाया था, वहां जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दैट विल बी अवर नेक्स्ट वर्टेक्स, दैट इज। क्लियर? तो हमारे पास ये MORE जो है एक क्वाड्रिलेटरल का। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही इजी है, सिंपली हमें 105 दिया, इसलिए थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ। अदरवाइज यहाँ पर एंगल अगर सिंपल फॉर्म में दिए होते तो आपको और इजी लगता। तो हमने क्या किया, एक बार वापस से बता दूं मैं कि यू हैव गिवन 3 एंगल्स एंड 2 एडजेसेंट साइड्स। यू कैन टेक एनी ऑफ द साइड जहां पर हमारे पास 2 बेस एंगल दिए हो। तो मैंने यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट चूज करी, उस पर दोनों एंगल क्रिएट करें 105 के। अब यहाँ से मुझे मेजरमेंट पता था कि 6 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क मार्क किया एंड
है ना, जहां पे भी ये 60 डिग्री वाली लाइन कट करेगी हमारी इस एंगल वाली लाइन पर, वो आपका नेक्स्ट वर्टेक्स, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, वो भी सेम पैटर्न पे। फिर भी मैं इसका एक 4th पार्ट बता देती हूँ, दैट इज अबाउट द रेक्टेंगल। क्या है देखो रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल बनाना वैसे थोड़ा सा क्वाइट इजी है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे पास सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री फ्रेम करना इज मोर इजियर देन टू मेक दिस 105 डिग्री। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? यू हैव टू मेक रेक्टेंगल ओके, OKAY, and the measurement is given as OK is equals to 7 centimeter and KA equals to 5 centimeters. So first we make a rough diagram. तो rectangle बोला है तो just make a rectangle OKAY. Okay. Now OK is 7 centimeters, KA is 5 centimeters. अब देखो वैसे तो मैंने बोला था कि आपको 3 एंगल्स और 2 एडजेसेंट साइड्स देंगे, तो यहाँ पर 2 एडजेसेंट साइड्स होती है बट एंगल एक भी मार्क करके नहीं दिया। बट वी नो दैट द रेक्टेंगल हैज ऑल एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, और इसलिए ये और इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमें चारों एंगल पता है यहाँ पर, और चारों क्या है 90 डिग्री। तो आप कहीं से भी इसमें स्टार्ट कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ चारों साइड भी पता है वैसे कि दिस इज 5, सो दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज आल्सो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है। तो ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर गिवन हियर। तो आप भले ही यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से करो, कहीं से भी करो, यू गेट योर परफेक्ट पिक्चर। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस साइड ओके। सो मेक ए लाइन सेगमेंट ऑफ मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर एंड जैसा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर O पर भी 90 डिग्री है और A पर भी 90 डिग्री है। सो मेक दैट एंगल्स। सो हम O पर 90 डिग्री बनाएं। सो पहले एक आपको एक सेमी सर्कल बनाना है एंड मेक ए आर्क ऑफ 60 डिग्री देन 120 डिग्री, और इन दोनों से हम अबाउट एक आर्क मार्क करें। सो यू डायरेक्टली गेट योर 90 डिग्री। ओके, सो जॉइन दिस, you get a 90 degree and same in the same way आपको K पर भी 90 डिग्री बनाना है, तो हम 90 डिग्री बना सकते हैं इजीली। This 60 डिग्री, this is 120 and अगर हम आर्क बनाएं तो आपके पास 90 डिग्री क्रिएट हुआ। सो अब ये 90 डिग्री वाली लाइन जो है आपकी, वो कितनी भी बड़ी बना सकता है। कोई स्टूडेंट यहाँ तक बनाएगा, कोई यहाँ तक बनाएगा, बट इसका मेजरमेंट क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर ऑन द बोथ साइड, क्योंकि अपोजिट साइड आपकी क्या है इक्वल। सो आप अपने कंपास पर 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लो और उसको इन दोनों लाइन सेगमेंट्स जो हमारी ये लाइन आई है 90 डिग्री वाली, उस पर हम आर्क मार्क करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। So this is according 5 centimeter and here also this is 5 centimeter। तो यहाँ पर भी हम सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मिस हो गया, इसी के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर बनाए। तो दिस इज ऑल्सो ए 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, यू गेट ए टोटल योर रेक्टेंगल, कंप्लीट रेक्टेंगल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो देखो ओके एंड दिस इज ए, तो ये आपका ए वर्टेक्स हो गया और दिस इज वाई वर्टेक्स हो गया, ओके ए वाई। और यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री अपने आप बनेंगे, उसे हमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। तो सिंपली बहुत ही इजी है रेक्टेंगल क्रिएट करना। ओके, सिंपल हमने लाइन सेगमेंट बनाई, 90 बनाए, जो मेजरमेंट्स थे आपके पास साइड्स के वो लगाए और आपके पास रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.4। So 4.4 exercise, first question is given is you have to consider quadrilateral here DEAR and the measurement are given as follows। तो हम पहले सबसे फर्स्ट रफ डायग्राम बनाएं। सो ये मैंने कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया अभी एंड पुट इट DEAR। और अगर इसके
EA is 5 centimeters, AR is 4.5 centimeter, angle E is 60 degree and angle A is 90 degree। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब 3 साइड्स और 2 एंगल गिवन होंगे, तो हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमें दोनों एंगल के मेजरमेंट्स गिवन हो। तो जैसे अगर इसमें हम देखें तो DE में हमें एंगल E पता है बट एंगल D इज नॉट गिवन, बट AE साइड पर देखें हम तो हमारे पास एंगल E भी पता है और एंगल A भी पता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इजी वे में बन जाएगा आपका। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस EA साइड दैट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट EA ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में एंगल दिए हैं आपको कि 60 डिग्री है आपका E पर, तो E पर 60 डिग्री क्रिएट करो आप। सो फर्स्ट ड्रॉ ए सेमी सर्कल एंड जो फर्स्ट आर्क होगा आपके पास दैट इज ऑफ 60 डिग्री। सो जॉइन दिस। हमारे पास 60 डिग्री की लाइन आ गई। नाउ A पर देखें हम तो A पर हमारा 90 डिग्री है, सो क्रिएट ए 90 डिग्री एंगल हियर। तो सेमी सर्कल बनाए हम एंड द फर्स्ट आर्क ऑफ 60 डिग्री देन ऑफ 120 डिग्री, इन दोनों के मिड में बाइसेक्ट करो इनको, यू विल गेट ए एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो जॉइन दिस। तो हमारे पास देखो E और A वर्टेक्स आ गए। अभी भी हमारे पास हमने अभी 4.5 मेजरमेंट और 4 मेजरमेंट अभी यूज नहीं किया है, तो सिंपली देखें हम ये 60 डिग्री वाली लाइन है ना। तो देखो यहाँ पर इस लाइन से हमारे पास 60 डिग्री वाली लाइन कौन सी, ये वाली, और ये कितनी लंबी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, सिर्फ 4 सेंटीमीटर चाहिए। तो जस्ट यूज योर कंपास एंड मेजर करो कि इसमें 4 सेंटीमीटर आपका कितना आ रहा है। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो आपके पास ये मार्क आ गया, दैट मीन्स कि आपके पास ये D वर्टेक्स आ गया। सो पुट इट एज D। अब देखें D से हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, बट A से 90 डिग्री वाली लाइन, देखो A पर क्या बना हुआ है 90 डिग्री, और ये वाली लाइन कितनी की 4.5 थी, तो अगेन ये 90 वाली लाइन को हमें 4.5 तक आर्क मार्क करना है। तो मेजर करो आपका 4.5। तो 4.5 के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया। ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट वर्टेक्स जो कि आपके पास क्या है R। इसको ज्वाइन कर दो, आगे आपके पास DEAR, तो हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, DEAR। तो और सिंपल था क्योंकि 60 डिग्री और 90 डिग्री आपको दे रखे थे, बहुत इजीली बन जाते हैं। Now moving to the next exercise 4.5। अब देखो 4.5 में nothing new is there, जो भी हमने आगे की 3 एक्सरसाइज में किए हैं कंस्ट्रक्शंस वही आपको दे रहे हैं। तो मैं सिंपली एक क्विक आपको बता रही हूँ कि आइडियाज दे रही हूँ कि कैसे आपको करना है, हिंट्स दे रही हूँ। सिंपली हम देखते हैं यहाँ पर आपको 4.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्वायर का। ओके, तो स्क्वायर सेम एज रेक्टेंगल है, जैसे हमने अभी रेक्टेंगल क्रिएट किया था कि आपको चारों साइड्स पता होंगी है ना। रेक्टेंगल READ गिवन है और उसकी साइड भी है RE 5.1। तो और कुछ भी नहीं गिवन है, बट वी नो दैट ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर ऑफ 5.1 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया था सेम वैसे आपको यहाँ स्क्वायर बनाना। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज ऑफ रोम्बस, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी किया था रोम्बस का, और मैंने वहां भी कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोम्बस का जहां पर आपको डायगोनल्स के मेजरमेंट्स दिए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वन डायगोनल का मेजरमेंट है 5.2 एंड अनदर इज ऑफ 6.4। तो देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था वहां पर दोनों डायगोनल में से मैंने बोला था आपको फर्स्ट वहां से स्टार्ट करना है, जस्ट डायगोनल का हाफ हम नहीं कर सकते स्केल से, है ना। स्केल से हम उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते, उस डायगोनल को करना है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सी भी डायगोनल बेस लाइन के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 5.2 का भी हाफ करें हम तो हमारे पास स्केल पर मेजरमेंट मिलता है और 6.4 का भी। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आइदर यू कैन स्टार्ट विद 5.2 सेंटीमीटर डायगोनल
और 6.4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इसके लिए आप अपना मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है रोम्बस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, दैट इज अगेन ऑफ रेक्टेंगल, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही हो जाएगा। एंड फोर्थ इज ऑफ पैरेललोग्राम, वेयर गिवन टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन, और इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि इज इट यूनिक। क्या है क्वेश्चन कि यू हैव अ पैरेललोग्राम ओके OKAY and this is of 5.5 centimeter and this is of 4.2 centimeters. Just two sides are given, है ना। यहाँ हम कह सकते हैं कि all four sides are given क्योंकि हमारे पास opposite sides भी क्या होती हैं, equal होती है ना। Now, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो करना है हमें वो यूनिक कंस्ट्रक्शन नहीं है, हर स्टूडेंट इसको अलग अलग तरीके से बना सकता है। एज एंगल्स आर नॉट गिवन, ओके। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 60 डिग्री एंगल हम यूज करें तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना। यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास एडजस्टेड एंगल आएगा। तो दिस इज नॉट ए यूनिक फीचर, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से बना सकता है कि सो दिस इज नॉट यूनिक एज एंगल इज नॉट गिवन, क्लियर। तो आपकी पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है एंड आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छा लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। और मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे बना रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको 60 डिग्री, 105 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे क्रिएट करना है और किस कंडीशंस में, जो गिवन कंडीशंस है उसे क्वाड्रिलेटरल कैसे क्रिएट करना है, ओके। सो गुड बाय टू ऑल।